हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ताकि आपका जो एग्जाम है वो विद इन टाइम लिमिट 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट अच्छे से कवर हो जाए आपका। और इसके अलावा तुक्का कैसे लगाया जाए बिकॉज एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी फिलहाल, तो इस बात का हम एडवांटेज उठा सकते हैं कि कुछ 2 से 4 क्वेश्चन आप पेपर 1 में और वही 2 से 4 क्वेश्चन आप पेपर 2 में आई एम श्योर आप सही कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो कुछ मैं ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके बताऊंगा आप सभी को, आप आपके सबके सामने इसी क्लास इसी वीडियो के अंदर किस तरीके से मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए तुक्का टेक्निक लगा के। एंड आई एम श्योर आप इन चीजों को सीख करके एग्जाम में इस चीज का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, विदाउट स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पर मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल भी हमने आप सभी के लिए बना दिया है, तो हम आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो भी हम आपको शेयर करते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन करें। इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो गाइस आप यहाँ पे हमें जरूर फॉलो करें। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स हैं आप इनको इस क्लास से कवर कर सकते हैं। एक ऐसी क्लास है जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 5 घंटे की एक ऐसी क्लास जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पेपर 1 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार हर बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस मैंने उन्हीं टॉपिक्स को इसमें कवर किया हुआ है जो कि एग्जाम में जिनके आने के चांस 99% रहते हैं। तो इसलिए मैंने पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स को इसमें कवर किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को। तो गाइस इस क्लास का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो चांसेस कम ही है एग्जाम क्रैक होने के। मैं कोई यहाँ पे इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुक्का लगा करके ही एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुक्का लगाने से 2-4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कुछ एडवांटेज मिल सकता है, 2-4 नंबर का एक्स्ट्रा आप एडवांटेज ले सकते हो, 2-4 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, लेकिन हार्डवर्क करने से ही एग्जाम क्रैक होते हैं जितने भी एग्जाम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में रख करके ही इस वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि तुक्का लगाने से ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपका जेआरएफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये है, इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आई एम श्योर 2 से 4 नंबर आप फ्री में लेके आ जाओगे, बल्कि इससे ज्यादा नंबर ही आ जाएंगे अगर आपने सही से चीजें सीख ली, समझ ली। तो पहले से हम समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि एग्जाम आपका स्मूथली अच्छे से हो जाए विद इन 3 आवर्स। तो सबसे पहला काम, जाते ही वॉशरूम चले जाना, बिकॉज अभी ठंड का टाइम है, दिसंबर एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस वीडियो को जून में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, जून के एग्जाम में भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो बिकॉज हम ह्यूमन है और हमें जो लघु शंका है वो जल्दी लग जाती है, मतलब टॉयलेट आ जाती है, तो इस वजह से हमें वॉशरूम पहले चले जाना चाहिए। तो जैसे आप एग्जाम सेंटर पहले पहुंचे, आप देख लें कि हमारा यही रूम है, यहीं पर मेरे सीट नंबर सब कुछ, आप नाम वगैरह चेक कर लें। उसके बाद आपको वॉशरूम चले जाना है। वॉशरूम चले जाओगे तो आप एक काम से फ्री हो जाओगे, दैट इज कि अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जाम कि आपको टॉयलेट आ जाए अचानक से। तो ऐसे में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। बट फिर भी अगर आ जाती है तो आप चले जाओ, मना नहीं करेंगे वो, लेकिन पहले ही कर लोगे तो टाइम बचेगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम स्मूथली हो जाए, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ। तो उस 3 घंटे में आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए जाते ही चले जाना। दूसरा काम कि आप जैसे ही वॉशरूम से वापस आए, आप अपने जैसे आपको सिस्टम अलॉट हो, आपका बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद जैसे आपको सिस्टम अलॉट किया जाएगा आप जाके फटाफट से चेक करो कि क्या आपका माउस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मतलब ऐसे हिला के देख लेना माउस को, अगर वो सही से काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, वो आपका माउस चेंज कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो 3 घंटे आप उस खराब माउस के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको 3 घंटे में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, बाद में पेपर 2 अटेम्प्ट करना है। आप क्योंकि एग्जाम में आपको पेपर 1 पेपर 2 एक साथ डिलीवर कर दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट आपके पेपर 1 ही ओपन होगा आपके सामने, लेकिन पेपर 2 का टैब भी साइड में रहता है, आप उस पर क्लिक करके पेपर 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करें, तो ऐसे देखो पहले पेपर 1 ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि पेपर 1 में पहले तो बात तो 50 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, 60 मिनट के अंदर आपका ये निपट जाएगा 50 क्वेश्चन। तो आपके माइंड में एक चीज ये हो जाएगी कि हाँ चलो एक पेपर तो मैंने खत्म कर लिया, अब सिर्फ पेपर 2 बचा है मेरे पास। तो इसलिए एक मोटिवेशन भी आती है, मतलब एक इंटरनल आपको अच्छा फील होता है कि हाँ पेपर 1 मैंने एटलीस्ट खत्म कर दिया टाइम से, मेरा पेपर 2 स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने पेपर 2 पहले किया तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो फिर पेपर 1 में आपको घबराहट होगी कि बाद में टाइम बचा या नहीं बचा, तो पेपर 1 पता नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए मतलब सिर्फ इसी बात की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पहले पेपर 1 करिए, छोटा पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पेपर 2 स्टार्ट करिए। करने दोनों है, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, पेपर 1 पहले करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल के पेपर 1 ही पहले करना है।
मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी एज ए टीचर मैं आपको पेपर 1 ही आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको पेपर 1 ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज कि आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज का यूज करना है एग्जाम में। अगर आप अपनी तैयारी इंग्लिश में कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश के नोट्स पढ़ रहे हो, तो फिर आपको एग्जाम में जाकर के इंग्लिश लैंग्वेज को ही बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करना है। अगर आप हिंदी में तैयारी करो तो फिर आप हिंदी ही चूज करें। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैं हिंदी करूँ इंग्लिश करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो भी आपकी जिसमें आप तैयारी कर रहे हो वही लैंग्वेज ही आपको चूज करनी एग्जाम सेंटर में जाकर के अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन पे ऑप्शन भी दिया जाता है ऊपर हिंदी इंग्लिश चूज करने का, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लैंग्वेज चेंज करके भी देख सकते हो, तो वो ये फैसिलिटी भी रहती है। दूसरा है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसको दिल पे मत लेना कि नहीं मैं इसको सॉल्व करके ही जाऊंगा, आज कुछ भी हो जाए, उसी में 5-10 मिनट निकाल दिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जानबूझ के ऐसे 2-4 क्वेश्चन डाले जाते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, जो आपका टाइम टेकिंग होगी, जो आपका मत्था खाएंगे, आपका मतलब दिमाग गर्म हो जाएगा। तो ठंडे दिमाग से रहना है। मतलब जैसे याद है एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, एकदम ठंडे दिमाग से भी काम लिया जा सकता है। तो ठंडे दिमाग से काम लो, पैनिक नहीं करना है हमें कि भाई एक क्वेश्चन नहीं बनना हमसे तो मैं इसको बना के जाऊंगा, नहीं बना तो छोड़ दो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपको 100 में से 150 क्वेश्चन सही करके नहीं आने, बस आपको अपनी कट ऑफ क्रॉस करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दिल पे मत लो उस चीज को, आगे बढ़ जाओ। आपको 150 के 150 क्वेश्चन सही नहीं करने एग्जाम में, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए, टेंशन नहीं लेनी है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, बढ़ते जाओ, जो क्वेश्चन आ रहे हैं करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी गॉड पे छोड़ दो। लास्ट आपको करना है कि कॉन्सेंट्रेट करना है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना। एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट तरीके से 3 घंटे आपको अपने स्क्रीन पे ही ध्यान देना है। और स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तब तो बिल्कुल ही आपको स्क्रीन से नजर नहीं हटानी है, क्योंकि वहां पर एक एक नंबर का सवाल होता है। मतलब जैसे ही अगर आपने इधर उधर ध्यान दे दिया तो आपका जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो उसमें माइनस प्लस की या गुणा भाग की गलती हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं तुक्का टेक्निक की, तो क्या किन चीजों का यूज करके आप तुक्का लगा सकते हो। पहली चीज कि डू इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपने मैथ या आपका जो डीआई है थोड़ा वीक है, तो डीआई और मैथ पहले ना करें। डीआई का क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ दो बाद के लिए, लेकिन पहले आप उन क्वेश्चंस को करो जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो पहले इजी क्वेश्चन कर लो और बाद के लिए हार्ड क्वेश्चन छोड़ के रखें। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा आपके सामने और बताऊंगा किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो अगर 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन तो पक्का हो ही नहीं सकता, तो उसको एलिमिनेट कर दो। अब 3 ऑप्शन बचे, आपके चांस 33% हो गए क्वेश्चन सही होने के। और अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो ऐसे में 2 ऑप्शन ही बचेंगे, आपके पास 50-50% चांस होगा सही होने का। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जो ऑप्शन गलत है उनको पहले हटा दो, बाकी जो ऑप्शन बचेंगे उन पर ध्यान दो। इसके बाद आइडेंटिफाई करिए पैटर्न। अब पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई एम श्योर आप सभी लोग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लो। ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इन पीवाईक्यूज को मैंने विद एक्सप्लेनेशन समझाया था बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो इन पीवाईक्यूज को आप जरूर देखिए, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में। तो वैसे देखो, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ना, अभी जैसे 2024 का लगा रहे हो आप, 2023 के लगा रहे हो, 22 के लगा रहे हो, तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बनते हैं। 2025 में 26 में वही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके मतलब उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही बनेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो उन पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर सेट करता है, उन पैटर्न को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करिए। इसके बाद लास्ट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तुक्का टेक्निक में, दैट इज कॉमन सेंस एंड लॉजिक। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आई थिंक आप सभी के पास थोड़ा बहुत लॉजिक होगा, आपका कॉमन सेंस है, आपको हम कहते हैं जो बुद्धि है आपको गॉड ने दी है, उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे ही देखते देखते सही कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ पीवाईक्यूज आपको फटाफट से सॉल्व करके दिखाता हूं। अगेन मैं बता दूं कि तुक्का टेक्निक में प्रमोट नहीं कर रहा हूं, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वजह से हम 2-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इस चीज का हमें एडवांटेज ले लेना चाहिए, ठीक है? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक मेथड की, आपका क्या लॉजिक लगना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व करवाया था आपको। स्वयं प्रभा हो गया, शार्क टैंक हो गया, कृषि दर्शन हो गया, शक्तिमान हो गया। अब आपको नहीं पता शक्तिमान क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप बस इतना जानो कि कृषि का मतलब खेती होती है। कृषि का मतलब बस आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ने से इतना समझ में आ रहा है कि कृषि दर्शन का मतलब कुछ खेती से रिलेटेड है। अब आपने ऑप्शन देखिए कि यहाँ चारों में खेती कहाँ है, तो खेती सिर्फ एग्रीकल्चर यहाँ पर है, मतलब सी का सेकंड ऑप्शन ही होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे सी का सेकंड ऑप्शन सिर्फ इस ऑप्शन में ही है, बाकी कहीं किसी भी ऑप्शन में सी का सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दैट विल बी द राइट आंसर, और 100% यही इसका आंसर होगा।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, अपने माइंड का यूज करना है जो गॉड ने आपको दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड का। अच्छा, मुझे बाद में ना कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए तुक्का टेक्निक से। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर आप मुझे ना वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन तुक्का टेक्निक लगा करके। यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। जैसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब टेस्ट दो तरह के होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये क्या होते हैं इनको डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और जितने भी टेस्ट मेंशन है यहाँ पर इन सभी को मैंने पढ़ा रखा है अलग से क्लास में। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, आप जानना चाहते हो कि टी टेस्ट क्या होते हैं, जेड टेस्ट क्या होते हैं, अनोवा क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, आपको नहीं पता तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। छोटी सी क्लास है 15 से 20 मिनट की, आप उस क्लास को देखेंगे तो सारे टेस्ट आपके एक ही बार में कवर हो जाएंगे। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल देकर के इन टेस्ट को समझाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर आप अपनी वीडियो प्रमोट करते रहते हो, वीडियो के बीच में लिंक देते रहते हो। मैं आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा के भी वीडियो खत्म कर सकता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आई एम डैम श्योर कि नहीं पता होगा कि टी टेस्ट क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है। ये बिल्कुल नई चीजें होंगी आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो का रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। 20 मिनट की छोटी सी क्लास है, आप देखेंगे सारे टेस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन सभी टेस्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है कि कब टेस्ट, कौन सा टेस्ट क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। तो इसलिए मैं आप ही की भलाई के लिए चीज बोलता हूँ बार बार। तो चलो एनीवे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर कैंडिडेट को इतना पता है, प्रीवियस नॉलेज से इतना पता है कि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है ये आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामेट्रिक नहीं है। आपसे पूछा गया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आइडेंटिफाई करो, तो मतलब ई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। अब आप देखेंगे ई यहां पर है, ई यहां पर है, ई यहां पर है, मतलब ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा ए बी सी, ए बी सी, मतलब ये तीन जो है आपके पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएंगे यहाँ पर इस केस में। तो इसलिए यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, एक ऐसा ऑप्शन हमने हटा दिया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से रामबाण था। यहाँ पर एक ऑप्शन हटाने से हमारा आंसर निकल के आ गया। सिर्फ एक ही मैंने टेस्ट हटाया और मेरा आंसर निकल के आ गया कि अगर ई नहीं हो सकता, मैंने इसको एलिमिनेट किया। जैसे मैंने इसको एलिमिनेट किया मेरा आंसर निकल के आ गया कि ये तीन जगह तो ई है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी सी जरा सी भी नॉलेज है किसी भी टेस्ट की, जैसे मुझे इन सभी टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मुझे एक ही टेस्ट के बारे में पता था, तो भी मैं इस क्वेश्चन को एकदम सही करके आ सकता हूँ एग्जाम में। तो ऐसे में आप एलिमिनेशन मेथड का जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट है, जैसे विल्सन साइन रैंक टेस्ट हो गया, बेन व्हाइटनी यू टेस्ट हो गया, यूक्सल वैली टेस्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट कोएफिशिएंट हो गया, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, पियर्सन कोएफिशिएंट हो गया, ये सारे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। अगेन मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता इन सबके बारे में तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, टी टेस्ट जेड टेस्ट करके, तो आप उसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा यहाँ पर, और देखेंगे कि ये थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर अपने मन में सोच लो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तुक्का टेक्निक है। अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब सबसे पुराने कौन से हैं, फिर उनसे नया, फिर उनसे नया, फिर उनसे नया, फिर सबसे नया लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो सबसे पहले टिकटॉक है, फिर ट्विटर है, फिर फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है। अब आपको बताना है कि सबसे ओल्ड कौन सा है, और फिर ओल्ड लगाते लगाते फिर आपको न्यू तक आना है कि सबसे न्यू कौन सा है। अब अगर एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी इस क्वेश्चन को दिखाओगे ना, तो आई एम श्योर वो क्वेश्चन सही करके आएगा। आपने सोच लिया अपने मन में कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो गाइस, मैं अभी इसका आंसर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी इस यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे जो न्यू प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर टिकटॉक ही है, जो कि हमारे सामने आया है। ट्विटर बहुत पहले से था, फेसबुक हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इंस्टाग्राम भी बहुत पुराना हो गया है, यूट्यूब भी बहुत पुराना है। तो टिकटॉक सबसे नया है। इसका मतलब है कि ए जो है सबसे लास्ट में आएगा, सबसे न्यू जो है वो ए है, उसके पहले जितने सब पुराने पुराने वाले आएंगे। और मैंने देखा कि इन सब में सिर्फ ए यहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर ए सबसे लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो सिर्फ एक के बारे में मुझे पता है, क्या बोला मैंने, इन जितने भी सोशल मीडिया हैं सब सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में मुझे पता था कि टिकटॉक सबसे न्यू है इनसे, और किसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं कि कौन कब आया। तो मैंने सिर्फ एक का पता लगा करके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर निकाल दिया कि हाँ भाई ए सबसे लास्ट में आया है, इस वजह से ए सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे एग्जाम में तो आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉमन सेंस एंड लॉजिक के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका, ये आपके जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है गाइज। ये आपके जून 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसलिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बिल्कुल रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है ये, आप में इसमें मैच करना था, बायोलॉजिकल डिजास्टर कौन सा है, जियोफिजिकल डिजास्टर कौन सा है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। अब यहाँ पर आपके सामने गिवन है डिजास्टर्स लिस्ट गिवन है, इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर मुझे एक के बारे में भी आइडिया है तो मैं इसका आंसर बिल्कुल सही करके आऊंगा। देखो कैसे। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसान करते हैं। कौन करते हैं? इंसान करते हैं। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हम इंसान फैला रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। कृषि है, खेती है, खेती हम लोग करते हैं, इंसान करते हैं, इसका मतलब ये क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वो होती है जो इंसान करते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा कि बस मुझे इतना पता है कि एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर जो है इंसान जो करेंगे वो डिजास्टर है। तो हमने यहाँ पढ़ा कि फ्लड तो इंसान नहीं करेगा, एपिडेमिक इंसान नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट डिजास्टर इंसान करता है, भाई गाड़ी से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया। राइट्स जो होते हैं, जो दंगे होते हैं, वो इंसान करता है। तो यानी कि डी जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए। अब मैंने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का जो थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी अर्थक्वेक है, ये भी एंथ्रोपोजेनिक नहीं हो सकता। तो इससे क्या पता चला कि बस मुझे एक चीज के बारे में नॉलेज थी और मैंने इसका आंसर लगा लिया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता एंथ्रोपोजेनिक के बारे में, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपको ये नहीं पता। अगर आपको ये पता है कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो पानी से रिलेटेड जो है डिजास्टर वो कौन से हैं? फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया एंड स्टॉर्म हो गया, ये जो है वो पानी से रिलेटेड आपके हैं, यानी कि जो है सी का फर्स्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये भी पता है जो मैं बोल रहा हूँ भी, अगर आपको ये भी पता है तो सी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में, बाकी किसी भी ऑप्शन में सी का फर्स्ट नहीं है, इसका मतलब इस केस में भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे जियो फिजिकल का मतलब होता है जो अर्थक्वेक आते हैं, जो मतलब जियो मतलब होता है कि मतलब पृथ्वी से रिलेटेड जो चीजें प्रॉब्लम में आती हैं, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये जो है, तो ये जियो फिजिकल हो जाएंगे। बाकी जो बचा फिर आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएंगे। बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएंगे जैसे एपिडेमिक हो गया, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो गया, तो ये एपिडेमिक हो जाएंगे। अब मैंने आपको ना 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 4 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एकदम सही सही कमेंट करके बताना, चीटिंग मत करना। अगर आपने 4 में से 4 सही किए हैं, इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन है बहुत सही काम कर रहा है, एकदम लॉजिक के साथ आप चीजें कर रहे हो। और अगर 4 में से 3 भी कर लिए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है ये, मतलब फ्री के अगर 3 क्वेश्चन हो जाए तो क्या ही कहने। अगर 4 में से 2 है तो मतलब एवरेज है, ठीक है, और 4 में से 1 है तो मतलब ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, मतलब आपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सही किया। और 4 में से अगर 0 है तो भैया आप कुछ नहीं हो सकता, मेहनत से भी कुछ नहीं हो रहा आपका, तुक्का लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर आप मेहनत करिए, मेहनत करने से ही बात बनेगी। बाकी अगर आप तुक्का लगाना सीख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। आप चलो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 4 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एकदम सही सही कमेंट करना प्लीज। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। अब ना इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। मैंने रिसर्च करी, चीज़ों को देखा है, उसके बाद मैंने आपको चीज़ों को सिखाया है। गाइस देखो, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। गाइस इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। और हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हम आपको जून और दिसंबर 2026 के जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप 6 मंथ या 12 मंथ वाले कोर्सेज इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल मिल जाता है। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसका साथ शेयर कर दो। तो शेयर जरूर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।